नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना ज्यादा आसान होता है, खुद उन उपदेशों पर अमल कर पाना बहुत मुश्किल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहचान उनकी ईमानदारी और उनकी नैतिकता रही है। इसी का पाठ वो दूसरों को पढ़ाते हैं, दावे और वादे भी इसी के करते हैं। लेकिन अब केजरीवाल की नैतिकता खुद कटघरे में है। चौदह फरवरी 2015 को रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही शपथ नहीं ले रहे थे। उस समय दिल्ली का भरोसा शपथ ले रहा था। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के साथ ईमानदारी की उम्मीद शपथ ले रही थी। दिल्ली के आम आदमी की ख्वाहिशें भी शपथ ले रही थी। दोस्तों, ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है। ऊपर वाले की कोई बहुत बड़ी मंशा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। अरविंद केजरीवाल को शपथ लिए महीना भर नहीं बीता है कि उनके ईमानदारी के दावों पर बदनाम साए मंडराने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो बाहर आने के साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल भी उसी मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं जिस मानसिकता के खिलाफ उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई थी। स्टिंग के ऑडियो में अपनी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग से बातचीत में केजरीवाल कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बातें साफ साफ कह रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। सेफ चलना पड़ता है ना, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल कर दें तो उससे सेफ चलना पड़ता है। बड़ा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। जी, ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी। अगर हमारे वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दे बाहर से। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग के साथ बातचीत के ऑडियो की गूंज अभी शांत नहीं हुई थी कि केजरीवाल के खिलाफ एक और स्टिंग ऑपरेशन का दावा सामने आ गया। इस बार दावा करने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद। आसिफ का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से उनकी कई बार मुलाकात हुई। पार्टी के नेता हर हाल में कांग्रेस के 6 विधायक का समर्थन चाह रहे थे। मैं आज कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। और पिछले मुझे लगता है कि 5-5.5 महीने पहले हर चैनल पे मैंने कहा था कि मुझे इस तरह के ऑफर्स दिए गए थे और संजय सिंह जी ने और मनीष सिसोदिया ने मेरे साथ 3 मीटिंगें की हैं। और ये बात मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं, लेकिन ये बात पहली बार मुझे कहनी पड़ रही है मजबूरन कि मेरे पास वो रिकॉर्डेड भी है। आसिफ मोहम्मद ने दावा किया कि बातचीत से पहले सभी लोगों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए थे, फिर भी उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। आसिफ कहते हैं कि अगर संजय सिंह इन मुलाकातों का खंडन करते हैं तो वो मीटिंग के सारे सबूत मुहैया करवा देंगे। सबसे पहले जब संजय सिंह जी वहां आए तो उन्होंने मेरा मोबाइल दूर एक टेबल पे रखवाया और अपना भी रखा, और 2 उनके साथ तो और लोग आए थे अननोन, उनका भी रखवाया था। और उस पर मैंने ऐतराज भी किया था। उन्होंने कहा नहीं, देखिए अभी हम नहीं चाहते कि आपकी बात हमारी और आपकी बात जो है सार्वजनिक हो, क्योंकि हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो नहीं चाहते कि हम कांग्रेस के साथ दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म करें, इसलिए अभी बंद कमरे में ही ये बातें होनी चाहिए। आपने रिकॉर्डिंग किया उसके बाद? हाँ, मैंने सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ नेशनल चैनल्स पे अगर कोई बात कह रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ। राजेश गर्ग और अरविंद केजरीवाल की बातचीत के ऑडियो और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद के दावों के बाद सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर उंगलियां उठ रही हैं। उनके नैतिकता के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाना चाहते थे केजरीवाल? जोड़तोड़ की सरकार न बनाने के दावे करके क्या दिल्ली की जनता को बरगला रहे थे केजरीवाल? ऐसा करते वक्त क्या केजरीवाल को अपने नैतिकता के दावे याद नहीं आए? पर्दे के पीछे जोड़तोड़ की साजिश करके जनादेश से खिलवाड़ नहीं कर रहे थे केजरीवाल? क्या केजरीवाल के लिए नैतिकता क्या दूसरों को उपदेश देने के लिए ही है?
क्या स्वच्छता और नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं केजरीवाल? मुझे पता था कि उनके बड़े सारे नेता कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के एमएलएस के संपर्क में हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कल का टेप देखने के बाद कि डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी खुद सब लोगों को डायरेक्शंस दे रहे थे कि आप दूसरी पार्टीज को तोड़ो और किस तरीके से 6 को लेकर आए, किस तरीके से मुस्लिम्स हैं तो वहां नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार की विकृत राजनीतिक सोच का जो देखा सब लोगों ने, मेरे ख्याल से ये निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में मची अंतर कलह का मुद्दा अब दूसरा रंग पकड़ चुका है। अब बात सिर्फ घर की लड़ाई की नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और नैतिकता भी अब सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग पर अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी हमले तेज हो गए हैं। बात नैतिकता की है, साफ सुथरी सियासत की है। ऐसे में अगर आसिफ मोहम्मद खान ये साबित करने में कामयाब हो गए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से खरीद फरोख्त की कोशिश हुई थी, तो इस पार्टी के दुर्ग की नींव हिल सकती है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते के राही निकले जिस रास्ते पर चलने वालों को वो पानी पी पी कर कोसा करते थे। नैतिकता, ईमानदारी, स्वच्छ राजनीति की नींव पर आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था। उसके इसी दावे वादे पर दिल्ली की जनता रीझ गई थी, लेकिन जिस तरह रहस्य की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे केजरीवाल की ईमानदारी और नैतिकता की तुरपन भी उधड़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नैतिकता के दावे कटघरे में हैं। दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। अभी तक अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक अपनी ही पार्टी के पुराने सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाल बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वो अब केजरीवाल को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। ऑडियो में आपका भी नाम आया कि आप मैनेज कर रहे हैं, आप सब चीजें देख रहे हैं, हमेशा इसके बारे में जो भी बोलना है पार्टी बोल रही है, लेकिन उसके बारे में आपका भी नाम आया है। वो ऑडियो वो पार्टी से बात करिए, पार्टी लोकपाल को आप भेजेंगे। पार्टी सारी बात रख रही है, पार्टी सारी बात रख रही है। थैंक यू। राजेश गर्ग के स्टिंग ऑपरेशन और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद के दावों की माने तो ये बात साफ हो जा रही है कि लोकसभा चुनावों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की मुहिम में जुटे थे। इस दौरान उनके सहयोगी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश में पसीना बहा रहे थे। बात सिर्फ आसिफ मोहम्मद की ही नहीं है। कांग्रेस के दूसरे पूर्व विधायक मतीन अहमद ने भी दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने उनसे 2 बार फोन पर बात की और मंत्री पद का लालच देकर उन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिशें की। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बैकफुट पर आ गए। उन्होंने ये तो कबूला की मुलाकात हुई थी, लेकिन दावा किया कि अगर पैसों के लेन देन की बात साबित हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। आप कौशाम्बी में जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम कांग्रेस के लोगों से भी मिलेंगे, वो रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस के लोगों से भी मिलेंगे, बीजेपी के भी लोगों से मिलेंगे और अवैध तरीके से दिल्ली में सरकार न बनने पाए इसकी कोशिशें करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था इस बात को, टीवी कैमरा के सामने कहा था। उनसे बातचीत में कहीं भी कोई खरीद फरोख्त की बात उनसे हुई हो कि इतने करोड़ दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए तो हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देंगे। चुनावों से पहले कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिशों के आरोपों में केजरीवाल सरकार पूरी तरह से घिर गई है। मजे की बात यह है कि जहां पार्टी के कुछ नेता केजरीवाल का बचाव करने आगे आए, वहीं आशीष खेतान कुछ और ही आगे चले गए। खेतान तो अरविंद केजरीवाल की ऑडियो टेप में कही गई बात को ही सही ठहराने में जुट गए। मान के चलते हैं कि ये टेप बिल्कुल जेन्युइन है। क्या उस टेप में कहीं कहा जा रहा है किसी से कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो आपको चेयरमैनशिप मिलेगी? क्या उस टेप में कहीं इस तरह की कोई संकेत दिए गए हैं कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आपको किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा? क्या उस टेप में कहा गया है कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आपको कोई मंत्री पद दिया जाएगा? राजनीति में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स
एक राजनीतिक सच्चाई है। सुना आपने, आशीष खेतान का ये बयान ही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नैतिकता की बातें उनके खुद के लिए कितने मायने रखती हैं। तो क्या नैतिकता और राजनीति में स्वच्छता के उपदेश केजरीवाल सिर्फ दूसरों को ही देते हैं? प्रमिला दीक्षित और रजत सिंह के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल अपनी बातों से पलट जाने के चलते विवादों में रहे। बच्चों की कसम खाकर कहा सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बना ली। गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, वो भी ले लिया। कहा कि अब जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। ताजा स्टिंग बता रहा है कि केजरीवाल भले ही दिल्ली से कह रहे थे कि वो चुनाव का सामना करें, लेकिन भीतर ही भीतर वो कांग्रेस के विधायक तोड़कर अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए थे। तैयार है यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह नहीं। 8 एमएलए तो तैयार, उनका वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ, तो उसमें क्या करें? वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। कुछ इसमें ऐसी अपील कर सकते हैं भी, हम दिल्ली की जनता जो राय जो हम मोहल्ला सुबह कर रहे हैं उसमें ऐसी बात आ रही है, यदि कोई सपोर्ट करता है तो हम सरकार बनाएंगे। ना ऐसे मत करो, उल्टा बोलो। नहीं, मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ सर, यदि आप अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले जी। अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं, वो बात उनका सपोर्ट लिया। आपकी बात कभी लेट ना हो जाए। कारण क्या है कि बुधवार को इन्होंने डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर दी, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं हाथ में। हाँ, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने फिर भी नहीं दिया समर्थन, आप कहीं के नहीं बचोगे। पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो अब मतलब जब तक उनकी तरफ से हामी नहीं हो जी, तब तक कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है। ऐसे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो मैं आज कोशिश करता हूँ। आप उन लोगों से बात करो। सेफ चलना पड़ता है ना जी, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल कर दें, तो उससे सेफ चलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। मैं आज करता हूँ भाई साहब, मैं आज कोशिश करता हूँ। ठीक है। मतलब इसमें चल रहा था ये 6 लोग टूट के बीजेपी को समर्थन करेंगे ये सब, तो वो कल रात को हरिशंकर गुप्ता, इनका एक एक्स MLA है, अजय माकन का खास दोस्त है, बहुत खास। हाँ, रात को उनका फोन आया था, उन्होंने इनिशिएट किया था, फिर मैंने मनीष भाई से बात की थी। उनका कहना है कि 8 तैयार हो गए हैं। 8 से बोला मेरी मीटिंग हो गई है, इंक्लूडिंग लवली, हारून यूसुफ सब। अब जो है किसी के व्यक्ति ने पंगा अड़ा दिया कि नहीं यार ये हरियाणा में तंग करेंगे, और अब तो हम दिल्ली में खत्म हुए, हरियाणा में खत्म हो जाएंगे हैं। और क्योंकि जैसे ही इनको समर्थन दिया, इनकी ताकत इतनी उभर के आएगी, इतना काम करेंगे ये कि हमारा नहीं होना। तो वो MLA जो मतीन अहमद है, वो विशेष तौर से बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं मैं छोड़ दूंगा यदि आपने ये नहीं किया। तो प्रहलाद सिंह सैनी का मुझे फोन आया, देवेंद्र यादव का मुझे फोन आया, बल्कि मैंने साथ में ये भी कहा यार मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें जी। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह, हमारे वो जा नहीं पाए, तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी। आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा लो। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ओके। मुफ्त बिजली देंगे, पानी देंगे, वाईफाई देंगे, घर देंगे, 15 लाख कैमरे लगवाएंगे, ऐसे जाने कितने वादे करके सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी की सरकार। सरकार बने महीना भर बीतने को है। दिल्ली को इस 1 महीने में क्या मिला? पार्टी अंतरकलह में फंसी है। एक से बढ़कर एक रहस्य उजागर हो रहे हैं। केजरीवाल बेंगलुरु में इलाज करवा रहे हैं और दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल 5 मार्च को ही मनीष सिसोदिया को दिल्ली का राजपाट सौंपकर बैंगलोर चले गए थे। वो बैंगलोर में प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं और दिल्ली में उनकी नैतिकता और ईमानदारी पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन को लेकर पार्टी के नए और पुराने साथियों में बयानों की तलवारबाजी हो रही है। वो एक घोर अवसरवादी आदमी है, उसने ये जनवरी के आसपास मेल किया था और टिकट की उसने प्रत्याशा व्यक्त की थी। उसी समय पार्टी ने उससे कह दिया था तुम्हें जो करना है करो, इसको जिसको देना है उसको दो।
उधर राजेश गर्ग ने आरोप लगाया कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया से किसी का फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ट्रू कॉलर पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ आ रहा है और इसके अंदर 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। जो शुरुआत उसने की थी, जब मैं हेलो हेलो बोल रहा था तो उसने कहा हेलो हेलो मत बोलो, क्या चल रहा है। मैं कोई खास नहीं बोला, खास बनने की कोशिश भी मत करना, और उसके बाद ये शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के भीतर अभी तक महाभारत मचा हुआ था। अरविंद केजरीवाल खेमे और योगेंद्र प्रशांत भूषण खेमे के बीच जंग मची थी। चिट्ठियों के गोले चल रहे थे, लेकिन अब तो लड़ाई दूसरी तरफ मुड़ गई। अरविंद ओझा के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक।